कुंभ राशि, हर रोज रात 1 बजे ये आत्मा तुम्हारे घर आती है, तुमसे बस एक चीज मांग रही है और 7 सालों से तुम्हारे घर आ रही है। कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, या हो सकता है अब तक जो हुआ है उसकी सच्चाई खोल कर रख दे। क्योंकि मुझे पता है तुम इस वक्त कहां हो, चारों तरफ से परेशान हो, पैसा रुक गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, घर में कलेश मचा हुआ है और तुम खुद से ही हार मान चुके हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे ग्रह सितारे खराब चल रहे हैं, या किसी दुश्मन ने कुछ कर दिया है, या कोई तंत्र मंत्र चल रहा है, पर नहीं, असलियत कुछ और है और वो बहुत भयानक है। रात के ठीक 1 बजे क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे घर में कोई है? कोई परछाई, कोई ठंडक, एक अजीब सी खामोशी। तुम उठते हो, चारों तरफ देखते हो, पर कुछ मिलता नहीं है, फिर सो जाते हो। पर वो चीज, वो आत्मा, वो साया, वो रोज आता है। पिछले 7 सालों से, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, 7 सालों से। अब तक तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी तरक्की रुकी हुई है। जहां बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं तुम वहीं के वहीं खड़े हो, बल्कि और पीछे जा रहे हो। ये सब उसी आत्मा की वजह से हो रहा है जिसने तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी तरक्की को जकड़ लिया है। इसने तुम्हारे घर को अपना डेरा बना लिया है और इसीलिए तुम्हारे घर में ना तो लक्ष्मी टिक पा रही हैं और ना ही कोई देवी देवता ठहर पा रहे हैं। तुम बद से बदतर की स्थिति में होते जा रहे हो। घर में हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, तुम्हारा व्यापार, नौकरी तहस नहस हो रहा है और सबसे दुख की बात तो यह है कि तुम्हारे घर के लोग गलत संगति में पड़ रहे हैं। ये सब उसी नकारात्मक प्रभाव का प्रभाव है। पर सुनो, वो आत्मा 7 साल से तुम्हारे घर के चक्कर क्यों लगा रही है? वो तुमसे कुछ मांग रही है, कुछ ऐसा जो तुम उसे दे नहीं रहे हो और इसी वजह से वो नाराज है। वो क्या मांग रही है, कैसे आप उसको दे सकते हो, कैसे आप पहचानोगे, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके सच्ची श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से जय बजरंग बली जरूर लिखिए, जिससे बजरंग बली महाराज आपकी रक्षा हमेशा करें, आपके परिवार की रक्षा हमेशा करें। अगर तुम आज मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, वो क्या चीज है, वो आत्मा कौन है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये सावधान होने का वक्त है। सन्नाटा और भयानक सच की दस्तक, सब कुछ समझ लो। देखो, इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही नहीं है। अगर राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे। जहां इंसान हैं वहां दुरात्माएं भी हैं, निशाचर भी हैं, राक्षस भी हैं, आत्माएं भी हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ भटकती हैं और कुछ बस तुम्हें बर्बाद करने पर तुली होती हैं। ये जो तुम्हारे घर आ रही है ना, ये उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक है। ये अब और ज्यादा विकराल रूप लेने वाली है। मुसीबतें अभी तक छोटी थीं, अब ये बड़ी होने वाली हैं। हो सकता है बात तुम्हारी पूरी तरह से जीवन पर बन जाए। हाँ, ये शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी का एक्सीडेंट करवा दे या किसी को कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारी जकड़वा दे। तुम्हारे आसपास हर वक्त शक्तियां घूम रही हैं, कुछ तुम्हारे घर की रक्षा कर रही हैं और कुछ विनाश की ओर ले जा रही हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ घर जल्दी तरक्की कर जाते हैं, वहां खुशियां टिकती हैं, रहती हैं, पैसा रहता है, परिवार रहता है, सब आगे बढ़ते हैं, मिलजुल कर परिवार में खुशियां रहती हैं। और तुम्हारा घर सब उल्टा हो रहा है, तुम दिन प्रतिदिन पीछे जा रहे हो, कर्ज तुम्हारे सर पर बढ़ रहा है, तुम्हारा परिवार टूट रहा है। क्यों? क्योंकि उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा है और तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा है, उनका राज है। और यही शक्ति अब तुम्हें चेतावनी दे रही है। अगर तुम मेरी हर बात पर विश्वास करते हो तो अभी जाकर के सच्ची श्रद्धा से कमेंट में 3 बार जय बजरंग बली जरूर लिख देना, जिससे बजरंग बली महाराज हमेशा आपके साथ रहें। अब मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरी बात पत्थर की लकीर समझना। मैं तुम्हें 3 ऐसी स्थितियां बता रहा हूं जहां ये नकारात्मक आत्माएं तुम्हारे घर में आती हैं और जहां वो छिपती हैं और जिन्हें तुम्हें तुरंत ठीक करना है।
ये सुनना सारी बातें। पहली जो स्थिति है या पहला संकेत है जो भी कहें, वो है टूटी हुई चीजों का जाल। तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो लगातार प्रेत आत्माओं को न्योता दे रही हैं। टूटा हुआ कांच या बर्तन, ये चीजें बुरी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। अगर कोई टूटा हुआ कांच, कोई टूटा हुआ बर्तन कहीं पड़ा है तुम्हारे घर में, तो उसको तुरंत उठाकर घर से बाहर फेंक दो, उसको कूड़े में डाल के और घर की साफ सफाई करके घर को पवित्र करो। मकड़ी के जाले, हाँ, तुम रोज सफाई करते हो, पर कुछ कोने ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर मकड़ी के जाले लगे पड़े हैं। ये मकड़ी के जाले नहीं हैं, ये बुरी शक्तियों के लिए एंट्री गेट है, मतलब यहीं से वो उनका आगमन होता है। उन्हें तुरंत साफ करो, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करो। बिना धुले हुए कपड़े, तुम बाहर जाते हो, तुम्हारे शर्ट में, तुम्हारे टी शर्ट में, तुम्हारे जो भी कपड़े पहनते हो, कमीज में, कुर्ते में, जो महिलाएं हैं उनकी साड़ी में पसीना लगता है और उस पसीने में नकारात्मक ऊर्जा चिपक जाती है। अगर वो कपड़े कई दिनों तक घर में पड़े रहें, वो ना धोए जाएं, साफ ना किए जाएं, तो उन कपड़ों में आत्माओं का वास हो जाता है। वो कपड़े आत्माओं को बुला लेते हैं, उनको तुरंत धो दिया करो। याद रखो, गंदगी आत्माओं की सबसे पसंदीदा चीज होती है और वहीं पर वो निवास करने के लिए तड़पती हैं। अस्त व्यस्तता, धूल, जाले, बदबू, जहां ये सब होता है वहां आत्माएं आएंगी ही आएंगी। कोई बंद पड़ी हुई घड़ी अगर तुम्हारे घर में है, कोई खराब टीवी पड़ा हुआ है, कुछ मत रखो, ये सब आत्माओं को आमंत्रित करता है। दूसरी चीज है अनजाने निमंत्रण का खतरा। तुम अनजाने में कुछ खुद इन आत्माओं को अपने घर में आने का न्योता दे रहे हो, अशुभ जगह से लौटते हो। अगर तुम किसी स्मशान घाट से आ रहे हो या किसी ऐसे रिश्तेदार के घर से आ रहे हो जहां हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या किसी की अभी जल्दी ही मौत हुई है और लौटते वक्त तुमने कहा ठीक है आप भी घर आना, अगर ये कह दिया तो समझ लो तुमने वहां की प्रेत आत्मा को अपने घर आने का न्योता दे दिया। इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए जब कहीं से हम आ रहे हों। पीछे मुड़कर देखना, स्मशान से या किसी सुनसान जगह से आते वक्त बार बार पीछे मुड़कर मत देखना। वहां के नकारात्मक ऊर्जाएं, जो आत्माएं हैं, वो तुम्हारे साथ आ जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं, आप उनको अपने पास आने के लिए बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं, आप उनके प्रेमी हैं, उनको ये लगता है। अकेले में बोलना, सुनसान पेड़ के नीचे या किसी वीरान जगह पर मन में भी ये मत कहो कि भाई तू मेरे साथ चल। अगर कोई नकारात्मक शक्ति सुन लेगी, महसूस कर लेगी, तो उसे लगेगा कि तुम उसे बुला रहे हो, तुम उसे अब याद कर रहे हो, अपने पास ले जाना चाहते हो। ये वो गलतियां हैं जो अगर तुमने कर दी तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर में नकारात्मक सत्ता आ जाएगी। तीसरा संकेत है अटके हुए पूर्वज और पुराना कर्ज। दोस्तों, सबसे भयानक और खतरनाक बात मेरी सुन लो, मान लो, समझ लो। हमारे कुछ पूर्वज जिनकी मौत किसी हादसे से या अचानक हुई थी, उन्हें कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। ये सच्चाई है। भले ही हमारे ही पूर्वज हों, आपके पूर्वज हों, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलती है मुक्ति, वो तुम्हारा घर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको तुमसे मोह है। जब भी परिवार में किसी की मौत के बाद से सब तहस नहस होने लगे, परिवार आगे ना बढ़ रहा हो, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को अभी मुक्ति नहीं मिली है। ये बात मेरी समझो। उनकी आत्मा और उनके साथ साथ कई सारी आत्माएं तुम्हारे घर में आ जाती हैं, क्योंकि आत्माओं के साथ आत्माएं रहना पसंद करती हैं। लेकिन वो तो चलो तुम्हारे पूर्वज हैं, लेकिन जो आत्माएं उनके साथ आ रही हैं, आत्माओं के साथ आत्माएं रहने के लिए, तो उनमें बहुत सी आत्माएं दुरात्माएं भी हो सकती हैं। लेकिन वो जो रात 1 बजे आ रही है, वो कुछ और भी हो सकती है। कर्ज के बारे में समझो। मृत व्यक्ति का कर्ज। अगर तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा उधार लिया था जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो कर्ज अभी भी बना हुआ है।
वो रिश्तेदार किसी भी रूप में तुम्हारे पास आएगा, एक प्रेत आत्मा के रूप में, और तुमसे वो उधार मांगेगा, मांगेगा ही मांगेगा। यही वो चीज है जो वो आत्मा तुमसे मांग रही है, मुक्ति या कर्ज की अदायगी। ये बात समझ लो। आशा और नई शुरुआत। अब क्या करना है, मतलब करोगे क्या इस स्थिति में? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो बातें मैं ये बता रहा हूं ये सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। ये कोई आपके डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी मत डरिए। मेरा काम बिल्कुल भी डराना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस उलझन से बाहर निकालना है जो आप लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं, उससे आपको आजाद कराना है। अब जो उपाय बता रहा हूं वो तुम्हें नया जीवन दे देगा, तुम्हारे दिल में पूरा असर छोड़ेगा, और ये सब डर तो खुद ही भूल जाओगे। ये आत्माएं भी नहीं आ पाएंगी, बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी, आपका घर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसके लिए घर को शुद्ध करना पड़ेगा। तो सवाल है कैसे शुद्ध करोगे? देखो, किसी आत्मा को जगह मत दो। मतलब क्या है कहने का? सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा और शुद्ध बना लो। जहां शुद्धता होगी वहां देवी देवता ठहरेंगे और किसी भी प्रेत आत्मा को ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। गंदगी खत्म करो, जाले हटा दो, पितरों को मुक्ति दो, अमावस्या का महाउपाय करो। क्या है समझो अमावस्या का महाउपाय। अगर पूर्वज आपके अतृप्त हैं तो उन्हें दान पुण्य से ही मुक्ति मिल सकती है। क्या दान करना है, कैसे दान करना है समझ लो। अपने मृत पूर्वज का नाम लेकर के उनकी बहन या बेटी को घर बुला लो, जो पूर्वज हैं, उन्हें खाना खिलाओ। दान क्या करना है? चने की दाल दान कर दो, गुड़ दान करो, घी दान करो, और कुछ पैसे, जितना आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका उपाय हो उतना दे दो। कंजूसी ना करो, दे दो। कब करना है? अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। पहली अमावस्या से ही तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। मन में प्रार्थना करो, 3 अमावस्या ऐसे कर देना बस। मन में प्रार्थना करो कि हे पितृदेवता, मेरे इन प्रयासों को स्वीकार करें। आपको भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुक्ति मिले, आपको सद्गति मिले, आपको भगवान के चरणों में स्थान मिले। बस ये कहना है। तीसरी चीज है कर्ज उतारो और वस्तु को दान करो। कर्ज की अदायगी बड़ी जरूरी है। अगर मृत व्यक्ति का कर्ज है आपके ऊपर तो वो पैसा उनकी औलाद को दे दो, या जो भी उनके घर में हो, जो उनका आगे की पीढ़ी है उनको दे दो। अगर कोई वारिस नहीं है उनके घर में तो किसी अनाथ को, या अनाथ आश्रम में, या मंदिर में, गौशाला में दान कर दो उनका नाम लेकर के। तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। कीमती वस्तु का मोह। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर किसी पूर्वज की कोई कीमती चीज तुम्हारे घर में पड़ी है जिसके लिए वो बार बार आ रहे हैं तो उसे दान कर दो। संकल्प ले लो, जल लेकर के उस वस्तु पर 11 छींटे लगाओ। संकल्प लो, मैं ये वस्तु अपने पूर्वज का नाम लेते हुए उनको दे रहा हूं। फिर उस वस्तु को किसी जरूरतमंद को दान कर दो, या उसको बेच करके जो पैसा मिले उस पैसे का दान कर दो। और इस सब के बाद बजरंग बली का एक अभेद्य कवच आपको बनाना है, जिससे आप हर एक दुरात्मा से बचे रहेंगे। अगर तुम्हें हमेशा डर लगता है, घर में रात में डर लगता है, सो रहे हो तब कोई एहसास होता है कि कोई तुम्हारे आसपास है, कोई तुम्हें डरा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, या तुम्हें किसी की आहट जैसी सुनाई देती है, तो ये बजरंग बली का अभेद्य कवच आपके लिए बहुत जरूरी है। हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। एक सूखा नारियल ले लो, उस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दो। अब उस पर काला धागा अच्छे से बांध दो उस नारियल पर, उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दो। उस नारियल को ले जाओ और अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दो। ये नारियल तुम्हारे घर में अभेद्य कवच बनकर रहेगा। कोई भी बुरी शक्ति उसको बांधने के बाद तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा पाएगी। अगर वो होगी भी तो नष्ट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब जो बात बता रहा हूं इसको समझ लो। याद रखना, तुम ताकतवर हो, तुम लड़ने के लिए बने हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वो खत्म होगा और ये लड़ाई तुम ही जीतोगे। तुम्हारी जीत इसमें होगी, ये बात मेरी लिख के ले लो।
क्योंकि तुम गलत नहीं करते हो किसी के साथ। तुम्हारे जीवन में ये निरंतर दुख और परेशानी जो आ रही है वो अब खत्म होगी। तुम डरपोक नहीं हो, तुम विवश भी नहीं हो। ये शक्तियां तुम्हें रोक नहीं पाएंगी, ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं। अब समय आ गया है, तुम जाग जाओ। जो उपाय बताए हैं उन उपायों को शुरू करो और देखो परिवर्तन, और अपनी जिंदगी वापस ले लो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बस उस अंधेरे को हटा दो। सावधान रहो, प्रेरित रहो, काम करने के लिए तत्पर रहो, और हर पल मेरी बात याद रखना, कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता जब तक तुम खुद न चाहो। तो इसीलिए अपनी तरक्की का रास्ता खोलो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी तरक्की कैसे होगी, तो बस कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुन लो। मैं बता दूं कि कुछ काम हैं जो आपकी तरक्की को कमजोर बना रहे हैं। वो काम आपको हरगिज नहीं करने हैं। वो काम अगर आपने किए तो ये समझ लो कि घर की लक्ष्मी आपके घर से रूठ करके जानी निश्चित है। आप फिर चाहे मेहनत करो, चाहे जितना होशियारी से काम करने की कोशिश करो, आप कमा भी लोगे लेकिन फिर बरकत नहीं होगी। ये काम जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। ये अपने घर में, चाहे आप हो, चाहे आपके घर की महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, ये काम होने मत देना अपने घर में किसी भी तरह से, नहीं तो बरकत नहीं होगी। और अगर ये काम रोक लिए तो फिर आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। क्या करना है देखो, जो झाड़ू होता है इसको माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, झाड़ू को। तो इसीलिए अगर कभी कोई झाड़ू लगा रहा हो और गलती से उस पर पैर लग जाए, जो झाड़ू लगा रहा है उसका, या कोई बच्चा है या कोई आसपास है उसका पैर लग जाए, या आप ही लगा रहे हो, कोई खड़ा है उसके पैर में आपका झाड़ू लग जाए लगाते वक्त, तो समझ लो लक्ष्मी माता का अपमान हुआ। और अगर आप तुरंत माफी नहीं मांगेंगे, झाड़ू को प्रणाम नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी माता रूठ करके आपके घर से चली जाएंगी। तो अगर कभी झाड़ू पे पैर लगता है अनजाने में, जानकर तो कभी लगाना ही नहीं है, लेकिन अनजाने में भी अगर लगता है तो भी आपको तुरंत प्रणाम करना है और लक्ष्मी जी से झाड़ू के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगनी है कि ये भूल बस हुआ है, इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, और इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप ये काम करना कि झाड़ू को कभी भी लात से या पैर से टच नहीं करना है, उसको लगाना नहीं है। दूसरी चीज है कि झाड़ू जो है ये आपके धन का भी प्रतीक है और धन को छिपा कर रखा जाता है। इसी तरह से झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना होता जहां पर आते जाते हुए लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़े, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज है कि झाड़ू को ऐसे खड़ा करके ऐसे नहीं रखना है, उसको हमेशा ऐसे पड़ा करके रखना है, ऐसी जगह पर जहां पर कोई देख ना पाए उसको, आने जाने वाला। आप देखें कोई बात नहीं, बाहरी आने जाने वाले लोगों की नजर उस पर ना पड़े। अगली जो चीज है वो है कि महिलाएं कुछ होती हैं भाई, दिन भर काम करती हैं, थक जाती हैं, तो वो रात में जो जूठे बर्तन होते हैं वैसे ही अपने रसोई में छोड़ करके सो जाती हैं। तो ये भी अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। और ये बात समझ लो कि जब अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है तो लक्ष्मी जी खुद उस घर को छोड़ती हैं। तो इसलिए कभी भी ये अपमान नहीं होने देना है। कितना भी आप थक गई हो, ये हमारी विनती है आपसे, आप अपने घर के खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए ये बात मेरी जरूर माने कि आप कितना भी थक गई हो, 10 मिनट 15 मिनट और सही आप थोड़ी सी मेहनत और कर लें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि घर में जो भी बर्तन जूठे निकले हैं रात में उनको साफ करके ही तब सोएं। रसोई घर में कोई भी जूठे बर्तन रात से सुबह तक ना पड़े रहें, नहीं उसमें दरिद्रता, नकारात्मकता सब बैठ जाती है और अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती हैं, साथ साथ लक्ष्मी माता भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर इतना ध्यान रख लिया तो आप देखेंगे कि आपके घर में रुपए पैसे बचने लगेंगे। आपके घर में जो बरकत रूठ गई थी, लक्ष्मी माता रूठ गई थी, वो फिर से हो जाएगी। आपके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी।